नमस्कार बच्चों, आपका एक और बार स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। गए हफ्ते पाठ में हम लोग ने पढ़ा पाठ तीसरा, बातूनी कछुआ। और अभी आगे हम पढ़ेंगे हमारा पाठ चौथा, किसान एक अन्नदाता। अभी बच्चों, यह अन्नदाता यानी कि क्या होता है, कौन है वो, और उसको अन्नदाता क्यों बोला गया है। जैसे कि किसी भी देश, प्रदेश, समाज, जाति का सबसे उच्चतम और सम्मानीय वर्ग जो अगर कोई है तो वो है हमारा किसान, यानी अन्नदाता, धरती पर मनुष्यों के भगवान। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे पदाधिकारी आज उन्नति और प्रगति की ऊंचाई छू रहे हैं। यह तभी संभव है जब देश के सभी लोग तन और मन से पुष्ट हो, और यह तभी संभव है जब उन्हें पौष्टिक अन्न मिलेगा। अतः सर्वप्रथम देश का किसान सबसे उच्चतम पद पर होता है। अभी बच्चों, आप लोगों ने पानी दे ये पाठ में देखा ही होगा कि उसमें हम लोग को एक ये भी बोला था कि किसान के बारे में हम लोग को बोला गया है, तो हम लोगों ने उसमें एक शब्द का ये किया है। तो उसमें एक शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और वो है कृषक। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो किसान को हम लोग कृषक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कृषक भी। कृषक यानी वही अन्नदाता ही है। जिस वर्ग को समाज में सबसे ज्यादा समृद्धि होना चाहिए, वही वर्ग यानी कृषक हम सबके लिए धरती पर हमारा अन्नदाता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। किसी भी मनुष्य को धरती पर जीवन जीने के लिए सबसे पहली और आखिरी जो आवश्यकता है वो है अन्न। अन्न जो है, जो हम लोग खाते पीते हैं बच्चों, उसका कोई रूप नहीं रहता है। अन्न की खातिर ही मनुष्य की सबसे पहली दौड़ शुरू होती है। कोई भी मनुष्य 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करना शुरू करता है। कभी भी किसी ने इतने गहरा से नहीं सोचा है। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना गहराई से, यानी कि इतना सोचा भी नहीं होगा आपने कि अन्न कहाँ से आता है और कैसे आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसान बड़ी धूप में, एकदम तपती दोपहरी में खेतों के काम करता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कठोर परिश्रम करता है। एक कृषक का जीवन मेहनत और लगन की अद्भुत मिसाल होता है। एक कृषक के वस्त्र जो उनके कपड़े हैं और हाथ अपने खेतों की मिट्टी का हमेशा परिचय देते रहते हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगता बच्चों कि किसान में हम लोग को धूप के वजह से परेशानी होएगी या फिर बीमार हो सकते हैं। जो हाथ पैर वो लगाते हैं तो उसके लिए उनके हाथ जल जाएंगे या फिर सड़ जाएंगे, ऐसा वो कभी नहीं सोचते। कभी कभार तो ऐसे होता है कि एक किसान फसल उगाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब उनकी मेहनत रंग नहीं लाती है, जब फसल नहीं उगता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत उदास रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फसल ज़्यादा आने के लिए, ज़्यादा जब आती है तो बहुत खुश होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि कोई किसान, कोई कृषक जो है वो आत्महत्या भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है, उनका जो रहना सहना ठिकान सब है, उनके वजह से वो कर्ज जो उनके ऊपर रहता है। कभी सब किसानों की नहीं बात करी, कोई किसानों की मैं बात करती हूँ कि वो लोग अपना कर्ज चुका नहीं पाते, इसके लिए उनको बहुत ऐसा तकलीफ होता है। तो यही हम लोग को अपना जो पाठ है किसान एक अन्नदाता, इसमें हम लोग को बोला गया है। अभी देखो बच्चों,
आपका तो आप लोगों ने अभी बुक तो खोला ही होगा हिंदी का, उसमें से पन्ना क्रमांक 26 निकाल के हम लोग दूसरी इकाई में से पाठ चौथा किसान एक अन्नदाता वो देखेंगे। तो बच्चों अभी ये चित्र निरीक्षण हम लोग को दिया है, उसमें क्या क्या इन्होंने दिया है, इस चित्र में क्या क्या दिया है, कौन कौन है, उसका निरीक्षण करके हम लोग को बताने का है। तो वही हम लोग अभी इस चित्र का पाठ चौथा किसान एक अन्नदाता इसका निरीक्षण करेंगे। चलो तो बच्चों अभी हम इस चित्र में क्या क्या दिया है वो देखेंगे। तो बच्चों इस चित्र में एक घर है, एक औरत है, 2 बैल है, खेत है, एक किसान है, एक लड़की है जो पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रही है, एक लड़का है, कुत्ता है, कबूतर है, अच्छे से एक बगीचा है। बहुत से ऐसे चित्र हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत से ऐसे चित्र है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से हम लोग को क्या सीखने के लिए मिलता है बच्चों, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया कि किसान एक बहुत कड़ी धूप में मेहनत करके हम लोग को अन्न देते हैं खाने पीने के लिए, और उससे हम लोग जीते हैं। जो बैल रहते हैं वो खेतों में एक किसान एक कृषक के काम आते हैं। तो अभी कभी किसी ने आपको पूछा कि हमारा अन्नदाता कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? बराबर हम लोग बोलेंगे किसान, क्योंकि उससे हम लोग को खाने पीने के लिए मिलता है। किसान का जीवन एक सादा जीवन है, वो एकदम शानदार एकदम बड़े से महल में नहीं रहता है, उसका एक छोटा सा ही घर रहता है, उसके बीवी बच्चों को वो संभालता है, वो खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता है, और जो भी उसको कुछ बचा कुछ मिलता है उससे वो प्रसन्न होता है। उसको उसकी सोच बहुत छोटी रहती है, उसको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर जैसे दूसरे को देखकर हम लोग को लगता है ना बच्चों कि हम लोग इन लोग के जैसे होना चाहिए, वैसा किसान को ऐसा लगता नहीं है। किसान का जीवन एकदम सादा है। अभी चित्र में एक लड़की नीचे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रही है, उसके बराबर बाजू में एक चूहा है, फिर कबूतर है, एक लड़का है, किसान का ही लड़का है, वो फोटो निकाल रहा है, कैमरा में से एक फोटो निकाल रहा है। उसके बाजू में उसके सामने कुत्ता है, एक औरत है जो बच्चों की माँ है, किसान की पत्नी है, वो गायों को खाना खिलाने के लिए घर में से कुछ लेकर आई है। फिर अब हम लोग को एक रवि का भी उधर एक चित्र दिया है, यानी कि सन सूर्य उसका भी है, फिर झाड़ है, ट्रैक्टर है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों का हम लोग को यहाँ पे उल्लंघन किया है। तो बच्चों किसान का क्या महत्व है यह आपको तो पता ही चला होगा। इसके लिए किसानों की कदर करना हमें सीखना चाहिए, उसके वजह से ही हम लोग को अन्न मिलता है। कभी भी किसान को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, इसके लिए हम लोग को अन्न मिलता है। आखिर में किसानों के लिए एक ही वाक्य, एक ही कुछ शब्द में कुछ इसमें बोलना चाहती हूँ। देश के किसान अन्नदाता है, हमारे इनसे ही बनता आधार है हमारा। दिन रात एक कर फसलें है उगाते, हमारी चिंता में अपनी चिंता को भूल जाते हैं। देश के किसान आधार है हमारा, देश के प्रेम आधार है हमारे। ये मैं कुछ ऐसा इसमें अभी मुझे मिला है, इसके लिए मैं इसमें किसान के बारे में आपको बोला है। तो बच्चों समझ में आया ना ये पाठ? थैंक यू।